क्या माता पिता के पास अपने बच्चों को डांटने तक का भी अधिकार नहीं रहा? और अगर वो डांटते हैं तो क्या इसकी सजा मौत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के नेपसराई से ट्रिपल मर्डर केस सामने आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। एक बेटे ने अपने पिता, मां और बहन को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे की वजह थी डांटना। दिल्ली के ट्रिपल मर्डर केस ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर माता पिता का अपने बेटे से भरोसा उठ जाए। एक ऐसा मामला सामने आया जिस पर शायद ही कोई विश्वास कर पाए, लेकिन ये सच है। जो बेटा वृद्धावस्था की लाठी होता है, वही बेटा अपने माता पिता और बहन का कातिल बन गया। सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। आखिर कैसे कलयुगी बेटा बन गया अपने परिवार का कातिल, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में ये जरूर बताइए कि क्या अब माता पिता के पास अपने बच्चों को डांटने फटकारने का भी अधिकार नहीं रहा? क्योंकि हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने के पीछे कारण यही है, पिता की डांट। अब आपको विस्तार से पूरी ये घटना बताते हैं। दिल्ली के नेपसराई इलाके में बेटे ने ही अपने माता पिता और बहन की हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। पहले तो उसने पुलिस को कहानी सुनाई कि वो मॉर्निंग वॉक पर गया था। उसी दौरान किसी ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, तब उसमें नजर आया कि कोई घर में तो घुसा ही नहीं था। इसके अलावा ना तो किसी ने घर के मेन गेट पर लगा ताला तोड़ा और ना ही ताले से किसी ने छेड़छाड़ की। बस ताले की बात को लेकर पुलिस को बेटे अर्जुन पर शक हुआ और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन आरोपी ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया, ये भी आपको बताते हैं। आरोपी बेटे अर्जुन ने पूछताछ में खुलासा किया कि पिता उसे पढ़ाई के लिए डांटते रहते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने घर के बाहर कई लोगों के सामने उसे डांटा और पीटा भी था। इस वजह से वो बहुत इंसल्ट फील करने लगा था। उसने ये भी कहा कि घर में मम्मी और बहन भी उसे सपोर्ट नहीं करती थी। इसी दौरान उसे पता चला कि पिता पूरी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर रहे हैं, तो वो नाराज हो गया और उसने उन्हें मारने का फैसला कर लिया। 3 दिसंबर की सुबह उसने घर में रखा चाकू उठाया और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद तीनों लोगों का गला रेत कर मार डाला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन कलयुगी बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसी दिन उसके माता पिता की 27वीं सालगिरह थी। इस घटना से पड़ोसी भी हैरान हैं। पुलिस को बुधवार को सूचना मिली थी कि नेपसराई इलाके में देवली गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मृतकों की पहचान राजेश कुमार, जिनकी उम्र 51 साल थी, कोमल, जिनकी उम्र 46 साल और कविता 23 साल की थी। मूल रूप से ये परिवार हरियाणा का रहने वाला था, लेकिन अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा और करियर के लिए ये 15 साल पहले दिल्ली आ गया था। अर्जुन और कविता दोनों ही मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट थे। कविता एक मेधावी छात्रा थी, इसी वजह से घर वाले कविता को ज्यादा सपोर्ट करते थे, जबकि अर्जुन का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। वो बॉक्सिंग करना चाहता था, लेकिन घर वाले हमेशा पढ़ाई पर जोर देते रहते थे और इसे लेकर उससे डांट फटकार पड़ती रहती थी। बता दें, आरोपी के पिता राजेश कुमार आर्मी से रिटायर्ड थे और फिलहाल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि घर में कोई तोड़फोड़ या सामान की कोई चोरी ही नहीं हुई। साथ ही जब सीसीटीवी खंगाले गए तो घर में कोई आता जाता भी नजर नहीं आया। जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी किसी विवाद से इनकार किया। फिर जब पुलिस का ध्यान इस बात पर गया कि घर के मेन गेट पर ताला पड़ा हुआ था और घर के अंदर तीनों शव पड़े थे, तो फिर कोई भी अपराधी अंदर बाहर कैसे कर सकता है। इसके बाद ही पुलिस को मृतक के बेटे अर्जुन पर शक हुआ और उसे हिरासत में लिया गया। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई, तब अर्जुन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने पूरी ये कहानी बताई कि आखिर उसने अपने ही खून का क्यों खून कर दिया। आखिर उन्हें जन्म देने वाले माता पिता को आखिर उसने मौत के घाट क्यों उतार दिया। आखिर उसके साथ खेलने कूदने पढ़ने लिखने वाली बहन को मौत की नींद क्यों सुला दिया। ये कहानी जो भी सुन रहा है सन हो उठता है, क्योंकि एक ऐसा बेटा जो अपने परिवार का इकलौता था, उसके लिए ना जाने परिवार वालों ने क्या क्या ख्वाब देखे थे, ना जाने कितने सपने बुने थे, लेकिन उन्हें ही क्या पता था कि एक दिन उन्हीं का खून उनका खून कर देगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरी खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दिल्ली गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिले।
कॉल करीब सुबह 6:53 पर इस अर्जुन जो डिसीज का पुत्र है उसकी तरफ से कॉल आती है। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है, सीन ऑफ क्राइम का गहनता से अध्ययन करती है। प्रथम दृष्टि में पाया जाता है कि वहां से सीन ऑफ क्राइम से घर से कोई भी वस्तु चोरी नहीं है, कोई भी रैंसैकिंग नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है और एंट्री फोर्स नहीं है या अनऑथोराइज ब्रेकिंग नहीं है कि आने वाला व्यक्ति कहीं ऊपर से कूद के या किसी खिड़की या तोड़ के नहीं घुसा है। और जिस प्रकार की नेचर ऑफ इंजरी है वो कहीं ना कहीं एनिमोसिटी या राइवलरी को प्रदर्शित करती है, ना कि किसी रॉबरी के मोटिव को। इसके अलावा हमने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस समय जब इनके कॉलर या कंप्लेनेंट का कहना था कि 5:30 बजे जब वो घर से निकला तो सब कुछ ठीक था और जब वो 6:30 बजे आया उसके बाद उसने ये अपने परिवार के 3 सदस्यों को मृत पाया। तो उस 1 घंटे के हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज एंट्री एग्जिट पे देखा तो कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट नजर नहीं आया। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्राडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है और हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिलहाल कुछ दिन पहले ही कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बुरा भला कहा गया था तो उससे इसको बहुत ही ठेस लगी थी और बड़ा ह्यूमिलेटेड महसूस करता था। साथ ही साथ अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है और मैं स्पोर्ट्स में हूं, तो उससे भी इसको थोड़ा उपेक्षित महसूस करता था। तो इसलिए इसने ये क्रोध में ये निर्णय लिया कि मैं इस बेइज्जती को, इस उपेक्षा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने 4 दिसंबर की सुबह इन अपने माता पिता और बहन को मारने का प्लान बनाया और सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास इसने तीनों का कत्ल कर दिया।